जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नमय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। हे शिव पुराण कथा तुम्हें सदा जय जयकारो। हे माता गौरा पार्वती तुम्हें सदा जय जयकारो। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। नीलकंठम तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतन एजा भवानी पति। नंदी स्कंद कड़धराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो जात सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वमुतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम धि शिव सनूख कर जोरी विनय करत गद गद समुझ घोर गति मोरी। उन सदा जय जयकारो। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पददर्शितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयाय सुस्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता सदा जय कंठ सदा जय जयकारो। हर महादेव। शिवाय हर हर बहुदेव शंभो अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे नीलकंठम माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकार हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरन रघुमल बिमल जसु जो दायक परुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय संकट मोचन महावीर तुम्हारी सदा जय जयकार हूँ। मैं श्री शिव महापुराण कथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी भक्तजनों को सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से, भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम जा उनके विवाह शिव विषय अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना, जो मैं आज कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से अध्याय 26 से भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उनसे सत्कृत हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी का अपनी सखी विजया से सब कुछ कहलाना। जो भी इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसको भगवान सदाशिव माता गौरा पार्वती उस पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, आगे शेयर करना। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने का विचार किया। तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे और परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्नचित हो गए। दंड और छत्र लिए वहां से प्रस्थित हुए और आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की
विशुद्ध कलासी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्तवत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीतपूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया और सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली कि ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं? आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है उसे बतलाएं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि, तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निरंजन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो उत्तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम ना बालिका हो ना वृद्धा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो? भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचरणी तपस्विनी हो? देवी क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़कर अनन्य चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तुम्हारा तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में तुम कौन हो, यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली कि पार्वती बोली, विप्रवर, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना लक्ष्मी हूँ और ना सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में इसके पहले के जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग द्वारा शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे भी छोड़कर चले गए। ब्राह्मण शंकर जी के चले जाने पर मैं ताप से उद्ग्र हो उठी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को ना पा सकी, इसीलिए अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाएं, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किंतु जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ शिव को ही पति रूप में वर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने जय जय हरे हरे महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार, ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। अर्थात ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बराबर ऐसा करने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पकड़ के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आगे के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी, तब
रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पुनः पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ और इससे आपकी विफलता प्रकट होती है। अतः देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपने सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नामक प्राण प्यारी सखी ने जो उत्तम व्रत को जानने वाली थी, जटाधारी तपस्वी से कहा। सखी बोले कि साधो, तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या का समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। वे भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती भी नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही मेरी इन सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। विप्र, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। मैं पर्वतराज कुमारी ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकपणि भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है और नारद जी के आदेश से यह कठोर तपस्या कर रही है। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा था उसके अनुसार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ बता दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते कि नारद विजय का यह अर्थात वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले कि सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास अनुमान होता है। यदि यह सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही तो कहने लगी, जय जय जो मैं आज कथा सुनाई थी माता गौरा पार्वती शिव का संवाद, जो आगे की कथा कल मैं सुनाऊंगा। और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जो भी इस वीडियो को देखेगा, इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान शिव सदा माता गौरा पार्वती उस पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। हर हर महादेव, सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव, नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, ओम हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय जय महादेव। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव, तुम्हारी सदा जय जयकार।